हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और 10 डे का चैलेंज हम लोग लेके चलेंगे 10 दिन का। और इस 10 दिन में हम लोग इतना तो तैयार करवा ही देंगे। 10 दिन में इतना तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बता देंगे, डिजिट लड़े ना लड़े लेकिन टाइप तो पक्का लड़ जाएगा। और मैट्रिक्स के क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना वो पक्का 3 नंबर में आएगा। 100% आना है। आप लोग पेपर जब आएगा देख लीजिएगा। तो उसी के 10 दिन का चैलेंज है कि इस 10 दिनों में अलग अलग चैप्टर से मतलब इतना तैयार करवा देंगे 75 नंबर। अगर आप लगे रहें, साथ में बने रहें तो 75 नंबर आपका बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इस 10 दिन का चैलेंज लेके चलेंगे। हाँ, अब मैट्रिक्स के बारे में पहला चैप्टर हम मैट्रिक्स ले रहे हैं और मैट्रिक्स के और मैट्रिक्स इतना आसान चैप्टर है, इतना आसान है, इतना आसान है कि फ्री में आपको 4 नंबर दे देगा। 4 नंबर फ्री में दे देगा ये। हाँ? बस थोड़ा सा क्वेश्चन को केयर करेंगे, समझेंगे, थोड़ा समझेंगे, आ जाएगा। तो मैं देखिए कुछ क्वेश्चन बताने से पहले कुछ होता है ना, हमारे सब बच्चे एक ही तरह का नहीं बैठे हुए हैं, कुछ तेज बैठे हुए हैं। मानते हैं आप लोग तेज हैं, नहीं, आप ही लोगों में से कुछ ऐसे होंगे जो चीज़ों को इजीली नहीं समझ पाते होंगे, हाँ, नहीं जान पाते होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ों के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट टाइम लेंगे डिस्कस करने के लिए। उसके डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। बात हमारी समझ रहे हैं ना? डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स बी 7 3 2 1। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। एक मैट्रिक्स ये है ए 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स बी। तो देखिए मैक्सिमम क्या बताएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यही बताना है। एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आसान है, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है बच्चे समझते हैं फिर भूलते हैं, समझते हैं फिर भूलते हैं। तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। समझ? एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप कर ही लेंगे। हाँ, अब रूल क्या है? मान लीजिए अगर आप एडिशन कर रहे हैं, मान लीजिए आप एडिशन ए, इसका पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से ऐड हो जाता है 1, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले से ऐड हो जाता है, तीसरा वाला एलिमेंट तीसरे वाले से ऐड हो जाता है, फोर्थ वाला एलिमेंट फोर्थ वाले से ऐड हो जाता है। बोलो, समझ में आ रहा है ना? मतलब मैट्रिक्स ए का पहला वाला एलिमेंट मैट्रिक्स बी के पहले वाले एलिमेंट से मिलता है, ऐड हो जाता है। दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले मैट्रिक्स से मिलता है, वो ऐड हो जाता है। तीसरा वाला एलिमेंट मैट्रिक्स बी से तीसरे वाले एलिमेंट से मिलता है, ऐड हो जाता है। चौथा वाला एलिमेंट मैट्रिक्स बी से चौथे वाले एलिमेंट से मिलता है, ऐड हो जाता है। 8 4 6 5। ठीक, मेरे ख्याल से एडिशन आप लोगों को समझ में आ गया। बोर्ड पर मत जाइएगा, कंटेंट पर जाइएगा। हाँ? ये नहीं कि कोई व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है चाहे बता रहा है तो वो कंटेंट अच्छा नहीं दे सकता है। हो सकता है उसके पास अपार अनुभव रहा हो पिछले कई वर्षों का। तो आप कंटेंट पे जाइएगा। हाँ? और जो चीजें हम बताई जाएगी उसको नोट डाउन करके एक बार जरूर रिवीजन करिएगा। एग्जाम टाइम में तय नंबर दिला के जाएगा। जैसे जैसे रिवीजन करेंगे हम बताएंगे वैसे वैसे रिवीजन करते जाइएगा। अब इसी में सब्ट्रैक्शन ले लीजिए, ए माइनस बी, वन माइनस, जैसे यहाँ प्लस है ना यहाँ माइनस हो जाएगा। 7 2 माइनस 2 3 माइनस 3 4 माइनस, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप लोग? -6 0 0। ठीक, एडिशन भी समझ लिया, सब्ट्रैक्शन भी समझ लिया,
ठीक है, अब आते हैं एक और। अगर मान लीजिए हमको 2a निकालना है, 2a, a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4। अब इस 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी, इसमें भी। समझ रहा है ना बात को? इस 2 का सब में जितने एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इस तरह दिया रहे तो। ठीक है, देख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 4। फिर आगे आते हैं, 2 4 6 8। बोलो भाई, कहीं दिक्कत है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन और इसमें? हाँ? दिक्कत है? बताइए, बोलिए। अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ाते हैं। एडिशन समझ में आ गया ना? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। सीधे सीधे कंपेयरिंग होता है, सीधे सीधे एडिशन हो जाता है, सब्ट्रैक्शन सीधे सीधे सब्ट्रैक्शन हो जाता है, और कंपेयरिंग भी सीधे सीधे ही होता है। पहले मैट्रिक्स ए का पहला एलिमेंट मैट्रिक्स बी के पहले एलिमेंट से, मैट्रिक्स ए का दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से, तीसरा एलिमेंट तीसरे वाले एलिमेंट। ये भी समझ में आ गया? अगर 2 दिया है, सब में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है मल्टीप्लिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है मल्टीप्लिकेशन, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए इधर, समझे? मल्टीप्लिकेशन अक्सर बच्चे पूरे साल भर पढ़ते हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का तरीका ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, समझेगा? मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूं, अब इसके बाद क्वेश्चन बताएंगे। आते ए, इसका मतलब जाने ना, मल्टीप्लिकेशन होता है 1 2 3 4, 7 2 3 1। ठीक, यही है यार, ध्यान दीजिए। अब देखिए कमाल, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, तो कैसे? 1 का 1 में मल्टीप्लाई, 2 का 3 में मल्टीप्लाई, समझ रहा ना? 1 का 7 में मल्टीप्लाई, 2 का 3 में मल्टीप्लाई। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई कर ऐड कर, कहने का मतलब ये है कि ये 1 2 दिया है और ये 7 3 दिया है, समझ रहा ना? तो इसका पहले वाले का पहले वाले में, दूसरा का दूसरे वाले में, मतलब रो में पहला दूसरा एलिमेंट है, तो कॉलम के पहले दूसरे एलिमेंट में पहले के पहले वाले एलिमेंट दूसरे के दूसरे वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिएगा। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ध्यान दीजिए, 1 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक, अब पहले वाले एलिमेंट रो को दूसरे वाले कॉलम में 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। इतना समझ में आ गया? मतलब इसका पहले वाला रो दूसरे वाले कॉलम में, तो दूसरे वाले रो में रखेंगे। तो 1 का 2 में, 2 का 1 में करके। अब दूसरा वाला रो पहले वाले कॉलम में 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई। अब दूसरा वाला रो दूसरे वाले 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4। ठीक, मतलब ये है सीधा सीधा रूल, समझिए आप लोग ध्यान से। पहला वाला रो पहले वाले कॉलम में, पहला वाला रो पहले वाले कॉलम में, पहला वाला रो पहले वाले कॉलम में, इसका पहला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट मल्टीप्लाई होकर के ऐड हो जाएगा।
ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ये रो में ही रहेगा जब रो को उठाएंगे तो। फिर दूसरा रो पहला कॉलम रो में ही रहेगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम रो में ही रहेगा। समझ में आया? हाँ, तो देखिए पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। यहां तक समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन? बताइए अब आगे आते हैं। अब ये तो रूल पहले वाला है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए। 7 + 6 2 + 2 21 + 12 6 + 4 34 33। ठीक, समझ में आ रही बात? ये ध्यान देना है, पहला रो पहला कॉलम, इसका पहला एलिमेंट पहले वाले का पहला, दूसरे वाले दूसरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। सेम ऐसे पहला रो दूसरा कॉलम, पहला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। सेम थर्ड वाला, सेम ये वाला दूसरा रो पहले वाले काम से सेम ऐसे इसमें मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना? सेम क्राइटेरिया इसमें भी फॉलो करेंगे। दूसरा रो दूसरा कॉलम, थर्ड का 2 मल्टीप्लाई, 4 का 1 का मल्टीप्लाई करके। समझ में आ गया? बोलिए अगर समझ में आ गया है आगे बढ़े। उसके बाद मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो तरीका आप जान ही रहे हैं, ये जान रहे हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन आप समझ गए होंगे बहुत। इस पर अब पहले कुछ पढ़े होंगे, हमको लगा भूल गए, बस हमने रिमाइंड करवा दिया है। समझ में आ रही है ना बात? चलिए अब आते हैं उन बेहतरीन क्वेश्चनों पर जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 8-10 क्वेश्चन बताएंगे, बस इतनी समझदारी करिएगा। उन क्वेश्चनों को नोट करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और लास्ट के 2 क्वेश्चन बताएंगे ना, पक्का ये जान लीजिए लॉन्ग 3 नंबर में पक्का वो आएगा, ये याद रखिएगा। समझ रहे हैं ना? अब देखिए क्वेश्चन, x + 2 6 3, क्वेश्चन लिखा हुआ है आप ध्यान दीजिएगा, 3 5 z -5 3 y² + y -2। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। हाँ? और ये दिया हुआ है और आपको फाइंड क्या करना है, x, y और z की वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? x, y और z की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं इसमें सीधा सीधा कंपेयरिंग कर लेंगे। देखिए आपको ध्यान में आ रहा होगा, इसके x + 2 = -5, x + 2 = -5। ठीक है, x + 2 = -5। ठीक है, ठीक। अब देखिए ये पता है टर्म जब इधर जाता है तो माइनस में हो जाता है, -5। इतना समझ में आ रहा है? -5। ठीक, तो x की वैल्यू, अब तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। थोड़ा सा चालाकी निभाए हम लोग, तो x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, अब इससे इसका कंपेयरिंग कर लेंगे, देखेंगे z की वैल्यू आ जा रही है, तो 5z = -20, तो z = -20/5। ये बेसिक चीज है, बताने की जरूरत है नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा, -4 आ जाएगा। x और z की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने। अब फंसता है मैटर किस पर? y।
अब y की वैल्यू, अब यहाँ भी डायरेक्ट कम जो y पैटर्न उसको डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिए आप। देखिए y स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। क्यों माइनस में किधर आता है तो प्लस रहता है, माइनस हो जाता है। जब इक्वल की लेफ्ट साइड में आता है तो माइनस हो जाता है, तो प्लस रहता है। ठीक, अब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आप लोग जानते हैं, लास्ट में माइनस और माइनस करेंगे, 3 माइनस 2, 3 मल्टीप्लाई टू 6 आना चाहिए और 3 में 2 माइनस करने पर y आना चाहिए। मतलब इसका मल्टीप्लाई लास्ट वाला 6 आना चाहिए और माइनस करने पर 1 आना चाहिए, और चूंकि लास्ट में माइनस इसलिए इसमें माइनस करेंगे। अब स्टेप इसका y के इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y माइनस 2y इक्वल टू कंपेयर कर लेंगे। देखिए y कॉमन, तो y कॉमन हो जाएगा, y प्लस 3, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, माइनस 2 y माइनस 3, y माइनस 2 y प्लस 3। अब y की दो वैल्यू मिली, 2 और माइनस 3। ठीक भाई, इसको इसके एक बार इसको 0 के साथ ले लीजिएगा, इसको 0 के साथ ले लीजिएगा, ये कर दे रहा है। y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2, और y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू। ठीक, इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो हम ये लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 7, y इक्वल टू 2 माइनस 3 और z इक्वल टू x और y और z की वैल्यू हम फाइंड कर लिए। चलिए एक बार और आते हैं। इसमें देखिए मैट्रिक्स दिया हुआ है इक्वल में, जब इक्वल में लिया जाता है तो सामने वाला पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से कंपेयर कर देते हैं, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले से, तीसरा वाला तीसरे वाले से, चौथे वाले से। लेकिन चालाकी ये करते हैं, मान लीजिए x और y z रहे तो ऐसा कंपेयरिंग करेंगे कि x की वैल्यू आ जाए। देखिए x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 5, तो इसको इधर ट्रांसफर किया, माइनस 2 हो गया, तो x की वैल्यू माइनस 7 आ गया है। 5z लेंगे इक्वल टू माइनस 20 लेंगे, 5z इक्वल टू माइनस 20, तो z की वैल्यू 5 इसके नीचे आ चला आएगा। ये तो पता जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो डिवीजन में आ जाता है, तो z इक्वल टू माइनस। ठीक, अब दिक्कत y वाले में हो रही है, कंपेयरिंग तो कर रहे हैं लेकिन डायरेक्ट y की वैल्यू आप लोगों के पास नहीं आ रही है। उसके लिए क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर के माइनस या मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, इसको क्या करेंगे फैक्टराइजेशन कर देंगे। जब करेंगे तो y की वैल्यू 2y की वैल्यू मिलेगी, तो y की वैल्यू 2 और माइनस 3 मिलेगी। तो लिख देंगे x की वैल्यू माइनस 7, y की वैल्यू 2 और माइनस 3, z की वैल्यू माइनस 4। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए साइन ए साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए
कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए ठीक, समझ रहे हैं। अब ये कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करिए, क्या कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करिए, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करिए, ठीक है ना। अब पहले ही एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताया था, जब इस तरह दिया रहता है साइड में 2 3 चाहे साइन एक चाहे कुछ भी, तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं सब, सेम करके दिया इसमें भी, ठीक। क्वेश्चन दिया होगा सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई मतलब इसको क्या सॉल्व करके छोटा करना, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। साइन ए साइन ए, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन ए साइन ए कॉस ए साइन ए साइन ए, उसके बाद प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए कॉस ए कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए कॉस, ये समझ में आया। इसका इसमें, 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 ठीक, इतना समझ में आएगा। अब एडीज, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए कैसे, साइन स्क्वायर इसका इसका मल्टीप्लिकेशन साइन स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन स्क्वायर ए, ये समझ में आ रहा है, बोलिए भाई, समझ में आ रहा है ना, साइन का साइन में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर हो गया, फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए, कास में कास का मल्टीप्लाई कास स्क्वायर ए, कास ए साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए कॉस स्क्वायर, बोलो। अब एडिशन में डायरेक्ट बताया था, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, चौथे का चौथे के साथ, ऐसे कर देंगे, ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है ना। अब आप मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, इसको इसके साथ ऐड किया ये आ गया, इसको इसके साथ ऐड किया ये आ गया, इसको इसके साथ ऐड किया ये आ गया, इसको इसके साथ ऐड किया, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, बात करते। इसका वैल्यू आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, पढ़ा नहीं पढ़ा बताओ, अरे बोलो यार, पढ़े हो ये बताओ, अगर पढ़े हो तो यहीं पर अप्लाई कर देना है, 1 इसका इसका माइनस हो जाएगा 0, ठीक है, इसका इसमें माइनस होगा 0 और इसका वैल्यू 1 अकॉर्डिंग टू दिस, यही आपका
ठीक। अगर ये क्वेश्चन दिया है और सिंप्लीफाई कर देखने में तो बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ देखिए, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सब में जब जैसे कोई स्केलर ऐसे बताया था आपको, जैसे कोई स्केलर ऐसे आगे ए बी सी में ऐसे है, तो जैसे कोई स्केलर है यहाँ पर 2abc, तो सब में ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, तो वही काम यहाँ हुआ, मल्टीप्लाई हो गया। अब उसके बाद थोड़ा सा इस पे कैलकुलेशन कर लिए हैं, इसका साइन ए साइन स्क्वायर हो गया, कॉस ए कॉस स्क्वायर हो गया, साइन ए साइन स्क्वायर हो गया, कॉस ए कॉस स्क्वायर हो गया। समझ रहे हैं ना। उसके बाद इसको ऐड कर दिए हैं, उसके बाद इसको ऐड कर दिए हैं, इसके इसके साथ ऐड कर दिए हैं, इसका इसके साथ ऐड कर दिए हैं, इसके इसके साथ ऐड। उसके बाद इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, फिर कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। ठीक है ना, और इसका वैल्यू 1 होता है। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई हो तो बताइए। अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और लास्ट में जो क्वेश्चन बताऊंगा दोनों, उसमें पक्का एक आएगा, जान लेना, पक्का एक आने वाला है, एकदम तय है, वही आएगा। हाँ, और उससे हटे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। देखिए भाई, बोर्ड पर मत जाइएगा, जितना पढ़ाया जा रहा है ना, बहुत अनुभव के आधार पर निकाल के क्वेश्चन बताए हुए हैं। कई साल के पेपर को देखा है हमने, तो मुझे ऐसा लगा है कि यार आप देख लीजिएगा, जब पेपर आपका देख आए तब आप कहेंगे हाँ क्या सब बताया थे। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान देखिए, ध्यान से दिया हुआ है। अब कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, 2 5 1 3। दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ बी 1 1 -1 -3 2। ठीक है, कह रहा फाइंड ए बी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, बी ए फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और ये कह रहा है ए बी इक्वल टू बी ए। यस या नो, यस या नो, ए बी इक्वल टू बी ए। ये दिया हुआ है मैट्रिक्स, दिया हुआ है, कह रहा है ए बी फाइंड करिए, बी ए फाइंड करिए, और ये बताइए ए बी इक्वल टू बी ए है कि नहीं है। समझ रहे बात को। अब सीधा सीधा ए बी का मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। बी ए का मतलब ए बी का मतलब ए के बी के साथ, बी ए का मतलब बी के ए के साथ। चलिए पहले ए बी निकालते हैं, देखिए ध्यान ए 2 5 1 3 2 5 1 3, बी 1 -1 -3। ठीक, अब बताया था पहले पहला रो, अब यहां बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। पहला समझने की कोशिश करिए, 2 × 1 + 5 × 5। ठीक है, पहला रो, दूसरा कॉलम, -1 × 2 + 5 × 2। ठीक, सेम कर करिए, 1 × -3 प्लस पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। ठीक है, पहला रो
पहला कॉलम, पहला रो, दूसरा कॉलम, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई। बोलो भाई, ये समझ में आ रहा है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 माइनस 15 1 -9 -2 प्लस 10 -1 प्लस 6 -13 -8 8 मतलब ए बी की वैल्यू इतनी आ गई, ए बी की वैल्यू इतनी आई है। अब क्या करेंगे, हम यहां पर बी ए निकालेंगे, बी ए। तो बी वाला टर्म पहले लिखेंगे, 1 -3 -1 2, ए वाला टर्म बाद में लिखेंगे, 2 5 1 3, ठीक। अब क्या करेंगे, पहला रो पहला कॉलम सेम उसी तरीके का, तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1, पहला रो दूसरा कॉलम सेम वैसे ही 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। समझ रहे बात को ना, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, ठीक। दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है, -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम, -3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पर? मल्टीप्लीकेशन पहले बता दिया था आपको, इसे बहुत ज्यादा डिस्कस यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्कस। और मुझे ऐसा लगता है इतना बताने के बाद आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में, फिर एक बार बता, इसका पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा, जब रो वाला लेंगे तो रो पे ही लिखेंगे। उसके बाद दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, जब रो वाला लेंगे तो रो पे ही लिखेंगे। समझ में आया? चलिए अब आते हैं ए बी। डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, 2 -1 -6 प्लस 2 5 -3 50 प्लस 6, और थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ेंगे, 1 -4 2 -9। अब देखिए, जैसा क्वेश्चन में कहा है ए बी निकालने के लिए, तो ए बी हमने निकाल लिया, बी ए निकालने के लिए बी ए हमने निकाल लिया। अब देखिए ए बी बी ए के बराबर है, ए बी बी ए के बराबर है, ध्यान से देखिएगा, ए बी बी ए के बराबर है, बोल भाई, नहीं है, नहीं लिख लेंगे, ए नॉट इक्वल टू। देखो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल तरीके से आप कर लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 4 sin 30 डिग्री sin 90 डिग्री 2 cos 60 डिग्री 2 cos 0 डिग्री
4 5 5 ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कहेगा इसको इवेल्युएट करिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है इसको इवेल्युएट करने के लिए, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। अब समझिएगा, ये कुछ नहीं, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है। बस आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल आना चाहिए। अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल आ रहा है तो सिंपल तरीके से मल्टीप्लीकेशन करके हट जाएंगे आप। चलिए आते हैं। 4 sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 2 cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या था 1 होता है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो आगे बढ़ जाएगा हम लोग। 4 5 5 4। अरे भाई sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 नहीं पढ़ा है डायरेक्ट हमने। cos 60 डिग्री वैल्यू 1/2 होता है, sin 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है, cos 0 डिग्री वैल्यू भी 1 होता है। कोई दिक्कत? अब आते हैं आगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्या? 2 1 1 2 4 5 5 ठीक। इतना समझ में आ गया? बोलो, इतना समझ में आ गया? ये समझ में आ रहा है ना? पता है? चलिए, अब पता है, फिर वही मतलब पहला रो पहला कॉलम 2 × 4 + 1 × 5 पहला रो, दूसरा कॉलम सेम ऐसे ही +1 × 4 सेम दूसरा रो, पहला कॉलम 1 × 4 + 2 × 5 दूसरा रो, पहला और दूसरा कॉलम 1 × 5 + 2 × 4। बोलो, कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा। कौन सा बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, आप इतना सीख चुके हैं। 8 + 5 10 + 4 4 + 10 5 + 8। थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाएंगे, रतन की तरफ चले जाएंगे। 30 40 40 30 ये कुछ नहीं, इसमें कुछ भी नहीं। बस ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको आ रही है, वैल्यू पता है, तो वैल्यू आपने पुट किया, कुछ कैंसिल किया, एक मैट्रिक्स आ गया, इस मैट्रिक्स उससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का प्रोसेस जानते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा। कोई दिक्कत बताइए? चलिए, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, दिया है गिवन, यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। a = 1 0 0 -1। अब फाइंड क्या करना है आपको? a² a³ ठीक है। फाइंड क्या करना है? a² और a³। अब इन दोनों में से ये एक इक्वल है कि ये एक इक्वल है, ये आपको बताना है। इन दोनों में से अगर हमारा a दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा सर, देखो ध्यान दो, ध्यान देगा, a दिया हुआ है, a के हेल्प से a² निकालेंगे, a³ निकालेंगे, और ये इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू क्या a की वैल्यू के कोई इक्वल होगा, कोई एक इक्वल होगा, उसको बताना है। ठीक है, a² इक्वल होगा कि a³ इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो समझ रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में आएंगे।
ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर का मतलब यही होता है ए इंटू ए, इसमें 1 0 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1। सेम वैसे ही पहला रो पहला कॉलम, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं मल्टीप्लीकेशन आपको समझ में तो आ ही गया होगा। पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। 1 0 0 1। ठीक, ए स्क्वायर निकल गया। अब ए क्यूब निकालेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए, इट मीन्स 1 0 0 1 1 0 0 माइनस 1। ये समझ रहे हैं ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, कुछ है नहीं, ध्यान से देखें। पहला रो पहला कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, पहला रो दूसरा कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई माइनस 1, दूसरा रो पहला कॉलम, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, फिर सेम कैटेगरी से फॉलो करेंगे। दूसरे वाले पे 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1। ठीक, और क्या टेंशन लिख देना है आपको, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1, ये एक इक्वल हो गया। मतलब साफ है, साफ ये है ना, ए क्यूब एक इक्वल हो सकता है लेकिन ए स्क्वायर एक इक्वल नहीं होगा। तो आप लिख दीजिएगा ए क्यूब ठीक। कोई दिक्कत समझ में आ रहा बताइए, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? अगर है तो बताइए। काफी इजी था क्वेश्चन, बहुत ज्यादा हमको इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। ठीक, कह रहा है ए इजकल टू 2 1 3 2 ये दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है एक्स वाई। फाइंड एक्स वाई कैसे फाइंड करना है? ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई ए। समझ रहे हैं ना बात को? कोई दिक्कत? समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं? अब देखिए ध्यान से, अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक, समझ आ रहा ना? बोर्ड पर देखो, क्वेश्चन देखो ध्यान से। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे? ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई। आई का मतलब ये है, ये पता है हा? कि नहीं पता है बताते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0। बोलो कोई दिक्कत? अब यहां पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या ए स्क्वायर निकालें। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, जिसमें 2 1 3 2 2 1 3 2। सेम वही प्रोसेस, पहला रो पहला कॉलम,
धड़ा लगाइए, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, पहला रो दूसरा कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, सेम करके इस पर भी फॉलो करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 समझ में आ रहा है ना, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम है बताओ यार। एनर्जी, पैसेंस, पढ़ाई का मतलब होता है पैसेंस, ये जान लेना। जो पैसेंस रख करके समझेगा एक एक बातों को, वही अच्छा नंबर स्कोर करेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला रो पहला कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 2 3, पहला रो दूसरा कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक। अब यहाँ से डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर ले रहे हैं, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 12 हो जाएगा, ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई, ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत। आप देखिए अब हमको कंपेयर करना, ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई, डायरेक्ट पुट करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू 7 4 12 7, ठीक है। एक्स ए की वैल्यू क्या है भाई, 2 1 3 2, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, 1 0 0। ये दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, बताओ ये समझ में आ रहा है, यस या नो बताओ। अरे भाई ए स्क्वायर की वैल्यू जो निकाला वो रख दिया हमने, और उसके बाद ए की वैल्यू हमने रख दिया, अब जैसा बताया था इसका सब में मल्टीप्लाई हो जाता है। शुरू से वीडियो देखेंगे ना, अगर बीच में से भी देख रहे हैं तब समझ में आ जाएगा। 2x 3x x 2x प्लस y 0 0 y, एक कंपेयर देखेंगे इसको, 7 12 4 7 2x प्लस y 3x x 2x प्लस y, कोई दिक्कत, कंपेयरिंग कर लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, इसका इसके साथ x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 3x चाहे कर लीजिए, x की वैल्यू कोई दिक्कत, अब x की वैल्यू तो आई गई है आपका। अब देखिए जब x की वैल्यू आ गई है तो y की वैल्यू से फिर कंपेयर करेंगे दूसरे वाले से, 2x प्लस y इक्वल टू 7, तो क्या करेंगे 2 x की वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस y इक्वल टू 7, समझ में आ रहा है ना, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस y इक्वल टू 7, 8 प्लस y इक्वल टू 7, y इक्वल टू, इसको उधर करेंगे मतलब और कर दे रहा है, देखिए 7 माइनस 8 तो y इक्वल टू, ठीक, मतलब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1, ठीक, कोई दिक्कत। अब इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ये समझ में आ रहा है ना, कैसे किया हमने, ए स्क्वायर निकाल लिया, ए स्क्वायर निकालने के बाद क्या किया हमने, अब निकाल लिया, मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाई ये दोनों की वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाया, ए स्क्वायर मिल गया आपको, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख दिया, और फिर x, फिर a की वैल्यू, फिर y, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दिया आपने, x का सब में मल्टीप्लाई करेंगे, y का सब में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट था, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट, चौथे एलिमेंट। अब इक्वल कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से पहले ही x की वैल्यू निकल गई, x इक्वल टू 4 और y की वैल्यू
यहाँ से मतलब कंपेयरिंग करके निकाले, मन कर यहाँ से कंपेयरिंग करके निकाले। कोई दिक्कत बताइए? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। अब जो बताने जा रहा हूं अब जो बताने जा रहा हूं ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। और 2 क्वेश्चन बताऊंगा, 2 में से एक पूछेगा। उसके पहले एक चीज जान लीजिए जो मैं बताने जा रहा हूं। मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए कुछ फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों को हम यहाँ लिखेंगे और आप समझने की कोशिश करेंगे। और हमको लग रहा है 10-15 सेकेंड का भी काम होगा। अगर आपको निकालने आ गया तो 10-15 सेकेंड का भी काम नहीं होगा, आप ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है। मान लीजिए इसकी वैल्यू 1 2 3 4 है और इसकी वैल्यू 6 7 3 8 है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है। मतलब इन दोनों का अगर ऑर्डर दिया है तो इसका ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर। अब समझिएगा, अब ऑर्डर एम एन एन पी इक्वल टू एम, ये ऑर्डर है। रियल में क्या है? ये ऑर्डर है। समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, एम की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 2, पी की वैल्यू 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? देखिए, एम की वैल्यू 2 है, पी की वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2। समझ गए कि नहीं समझे? इस देखिए, ये क्या होता है, ये आपको याद रखना है। ये क्या करना है? याद रखना है आपको। ध्यान दीजिएगा, एम क्रॉस एन, एन क्रॉस पी इक्वल टू एम क्रॉस पी। अगर मान लीजिए ए का फाइंड करना हो, बी दिया है और सी को कुछ हम मान ले ऐसे 1 2, ठीक है। तो मान लीजिए इसका क्या है? 2 क्रॉस 2 और ये क्या है? ये 2 क्रॉस, ठीक, ये दिया है मान लीजिए। अब इसका फाइंड करना है। देखिएगा ध्यान से, कंपेयरिंग एक एम क्रॉस एन, इसका क्या है? एन क्रॉस पी, इसका क्या है? एम क्रॉस पी। कंपेयर करिए, हमको एम क्रॉस एन फाइंड करना है। ये दे दिया है इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर दे दिया है, तो हम एम क्रॉस एन कैसे फाइंड करेंगे? एम का ऑर्डर क्या है? 2 है, एन का ऑर्डर क्या है? 2 है। समझ गए? बताइए, कोई दिक्कत? जब ये समझ गए तो अब क्वेश्चन की बारी आती है। क्वेश्चन आ रहा है, उसको आप ऑटोमेटिक समझ लेंगे। अब क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये समझ में आ गया ना? कुछ नहीं, आप अगर 3 मैट्रिक्स दिया है ए बी सी, अगर इसका ऑर्डर दिया हो, इसका ऑर्डर दिया तो इस फार्मूले से एक ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। अगर इसका ऑर्डर दिया है, इसका ऑर्डर दिया, इस फार्मूले से इसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। अगर इसका ऑर्डर दिया हो और इसका ऑर्डर दिया, इस फार्मूले से इसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ये इसीलिए एकदम इसको लेकर रट लेना है। जब भी ऑर्डर ऑटोमेटिक आए तो इस फार्मूले का आप यूज कर लीजिए। समझ में आई बात? समझ में? ठीक। और इसमें 2 क्वेश्चन हैं, दूसरे से एक आना तय, ये जान लीजिए। और इसको एकदम ध्यान से पढ़ के समझ। डिजिट लड़े ना लड़े,
टाइप तो लड़ेगा ट ए जान लीजिएगा आईसीसी बोर्ड। क्वेश्चन आते हैं, देखिए अब देखिए दिया है यम क्रॉस 1 1 0 2 इक्वल टू 1। क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, क्वेश्चन देखिएगा कहां से, ठीक है। अब कह रहा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब इसका ऑर्डर फाइंड करना, बस फार्मूले यम क्रॉस एन क्रॉस पी इक्वल टू यम क्रॉस पी। अब इसका फाइंड करना है ऑर्डर। अब देखिए यम की वैल्यू 1 है, पी की वैल्यू 2 है, ये 2 क्रॉस 2 है, ये 1 क्रॉस 2, ठीक है ना, 1 क्रॉस 2। यम की वैल्यू 1 है, टी की वैल्यू 2 है, ठीक है ना, समझ गया ना। यम की वैल्यू 2 है, टी की वैल्यू। अब इसका क्या करें होगा, अब कंपेरिजन से निकाल लीजिए। यम की वैल्यू क्या है 1 है, यन की वैल्यू क्या है 2 है। अब 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन गया, समझ रहे हैं ना, 1 क्रॉस 2 का। तो ऑर्डर ऑफ, यहां लिखेंगे ऑर्डर ऑफ यम इक्वल टू 1। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ देखिए इसी फार्मूले का इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये समझ में आ गया तो ऑर्डर चुटकियों में फाइंड करेंगे, चुटकियों में, ठीक है। समझ में, ऑर्डर ऑफ द यम 1:2, 1:2। अब आते हैं नेक्स्ट, आप समझिएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। अब इसका ऑर्डर तो निकल गया, इसको मान लीजिए x और y, एक रो 2 कॉलम, ठीक है। अब इसको मान लीजिए ये तो दिया हुआ 1 1 0 2 और ये 1, ठीक, समझ गया। अब देखिए पहला रो पहला कॉलम x प्लस 0 है, पहला रो दूसरा कॉलम x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू इक्वल टू 1। समझ गए कि नहीं बात? अरे भाई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते होंगे, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आपको पहले बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। अब यहां से आप लोग समझ गए होंगे चीजों को। अब देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 1 2, ठीक, समझ में आ गई इतनी बात? जब समझ में आगे बढ़ जा रहे हैं, अब यहां से कंपैरिजन कर लीजिए, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 2y इक्वल टू 2, तो 1 प्लस 2y इक्वल टू 2, तो 2y इक्वल टू 2 माइनस 1, तो y इक्वल टू 1। दिस मीन्स y इक्वल टू 1/2 और x की वैल्यू आपको पता है 1। तो मैट्रिक्स हो जाएगा m इक्वल टू x y, दिस मीन्स 1 1। समझ गए कि नहीं समझे? फिर बताएं। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकालने का तरीका बता दिया, 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आ जाएगा आपका, एक रो 2 कॉलम। उसके बाद जब आ जाएगा तो उसको हम लेट कर लेंगे, एक्स वाई मान लेंगे दोनों को। हाँ जब एक्स वाई, और ये दिया हुआ है ऑलरेडी और ये भी दिया हुआ है ऑलरेडी, मतलब ये दिया है, बी दिया है, सी दिया है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप जानते होंगे,
मल्टीप्लाई करने का इतना आएगा, और इसको ऐसे ही रख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इतना आएगा, और इसको ऐसे ही रखेंगे और कंपेयर कर लेंगे, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इससे कंपेयर करेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे, 2 माइनस 1 हो जाएगा, और उसके बाद 1 हो जाएगा, 2y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1/2, और x की वैल्यू आप निकाले हैं 1, और जब मैट्रिक्स में रखेंगे तो आपका मैट्रिक्स मिल जाएगा। कोई दिक्कत बताइए, अगर कोई दिक्कत ना हो तो आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के बोर्ड में। मैट्रिक्स का पसंदीदा क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। गिवन क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ लीजिएगा। गिवन 4 माइनस 1 2 1 m इक्वल टू 6, ठीक है, 6i। चलिए आते हैं। अब देखिए ये 2 क्रॉस 2 है। अब i इक्वल टू होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0, तो ये हो जाएगा 6 1 0 0 1, दिस मीन्स 6 0 0 6, ये हो गया। और इसको ऐसे ही लिख देंगे 4 माइनस 1 2 1, ठीक। ये समझ में आ गया। हमने कुछ नहीं किया, थोड़ा स्टेप इसको आगे बढ़ा दिया है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू होता है 1 0 0 1, ठीक है। उसके बाद हमने ये बताया था आपको, ये सब में मल्टीप्लाई हो जाता है 6, सब में मल्टीप्लाई हमने कर दिया। जब मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आर्डर अगर हमको फाइंड करना तो आगे से फाइंड करें। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया, ये भी 2 क्रॉस 2 का हो गया। तो देखिए m क्रॉस n n क्रॉस p इक्वल टू m क्रॉस p, मतलब ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये हमको फाइंड करना है, तो ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ गया कि नहीं समझे? देखिए भाई, ये m की वैल्यू दिया है, n की वैल्यू दिया है, ये m की वैल्यू दिया है, p की वैल्यू दिया है, तो n की वैल्यू यहाँ से 2 ले लेंगे, p की वैल्यू यहाँ से 2 ले लेंगे। समझ में आ गया? चलिए अब आगे आते हैं। अब जब ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा तो हम लोग ऐसे मान लेंगे, इसको हम यहाँ से करते हैं। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा तो हम लोग m की जगह a b c d मान लेंगे, a b c d, ये इस m की जगह हमने माना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका मल्टी, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम 4a प्लस 2c, पहला रो दूसरा कॉलम 4b प्लस 2d, दूसरा रो पहला कॉलम माइनस a प्लस c माइनस b प्लस d इक्वल टू 6 0 0 6, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? बोलो भाई, यहां तक समझ। अब कंपेयरिंग कर देंगे, डायरेक्ट ऐसे कंपेयरिंग करेंगे, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट पे, इसका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट, इसका दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है। कंपेयरिंग करना आप लोगों का आता है, लेकिन बार बार मैं बता रहा हूं, फिर भी आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं। अब देखिए माइनस ए प्लस सी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू सी, पहली बात में समझ में आ गई। अब माइनस बी प्लस डी इक्वल टू 6, तो इसको ऐसे रन देंगे। अब उसके बाद तीसरी बात 4a प्लस 2c इक्वल टू 6, तो यहां पर देखिए a की वैल्यू c आई है, a की वैल्यू
सी आएगा, चाहे इसको यहाँ ना लिख करके आप यहाँ पे लिख दीजिए 4b 4a प्लस 2c इक्वल टू 6। अब a की वैल्यू c दिया हुआ है, a की वैल्यू c दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4c प्लस 2c इक्वल टू 6, 6c इक्वल टू 6, c इक्वल टू 1। ठीक, ये तो c की वैल्यू 1 हो गई। जब c की वैल्यू 1 हो गई तो a की वैल्यू ऑटोमेटिक 1 हो जाएगी, यहाँ पुट करेंगे तो। अब दूसरा आते हैं, अब देखिए 4b प्लस 2d इक्वल टू 0 यहाँ से ले लेंगे और इसके इक्वल टू 6 लिए हैं, तो यहाँ पर 4b इक्वल टू माइनस 2d जब ट्रांसफर कर देंगे तो 4b इक्वल टू 2b इक्वल टू माइनस डी। ये बात समझ रहे होंगे, या d इक्वल टू माइनस 2। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यही d इसमें पुट कर देंगे, यही d इसे पुट कर देंगे ऊपर वाले में, तो माइनस b माइनस 2b इक्वल टू 6, तो माइनस 3b इक्वल टू 6, तो b इक्वल टू 6 बाई माइनस 3, दिस मीन्स माइनस 2, तो b इक्वल टू माइनस 2। और जब b इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, इसमें अगर पुट करेंगे तो d इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब तब हमारा मैट्रिक्स ये बनेगा m इक्वल टू a b c d, दिस मीन्स a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। समझ में आ गया? नहीं समझ, फिर समझने की कोशिश करिएगा। आर्डर आपको निकालने आ गया, निकाल दिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 1 0 0 1 होता है। ठीक है, तो अब 6 का मल्टीप्लाई करके इतना लिख दिया। अब हमारा जो मैट्रिक्स अननोन है, जब उसका आर्डर हम लोग फाइंड किए तो 2 क्रॉस 2 का उसका आर्डर आया। जब 2 क्रॉस 2 का आर्डर आ गया तो हम यम मैट्रिक्स को ए बी सी डी मान लिए। तो इसका पहला रो पहले कॉलम से और इसका पहला रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसका दूसरा रो पहले कॉलम से, दूसरा रो दूसरे कॉलम से, ये आ गया इक्वल टू 6 0 0 6। अब उसका कंपैरिजन कर लेंगे, माइनस ए प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू 6 सी। अब दूसरा वाला कंपैरिजन कर लेंगे, 4a प्लस 2c इक्वल टू 6, तो उसके बाद ए की सी की जगह ए की जगह सी पुट कर देंगे। पुट करने के बाद सी की वैल्यू आ जाएगी, जो सी की वैल्यू वही ए की वैल्यू, क्योंकि ए इक्वल टू 6 है। अब दूसरा वाला करेंगे हम, दूसरा वाला ये करेंगे कि माइनस बी प्लस डी इक्वल टू 6, माइनस बी प्लस डी इक्वल टू 6। उसके बाद 4b प्लस 2d इक्वल टू 0, 4b इक्वल टू माइनस 2d, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2b इक्वल टू माइनस डी, डी इक्वल टू माइनस 2b। अभी माइनस 2b की वैल्यू से पुट कर देंगे, पुट करने के बाद b की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी और d की वैल्यू 4 आ जाएगी। समझ में आया इतना? अगर समझ में आया तो आप लोग क्या करिएगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, रिवाइज कर लीजिए। मैं ऑर्डर फाइंड करने के लिए आप जान जाएंगे, उसके बाद आपको फ्री में फोन। समझ रहे हैं ना बात को? अगर समझ रहे हैं तो वीडियो के एंड कर बस इतना क्वेश्चन पढ़िए, इसको रिवीजन करिए, बस उससे ज्यादा मैट्रिक्स में मत पढ़िएगा। इतने में सब कुछ पूरा मैट्रिक्स इतने में समझा के मैं चला गया हूँ। ठीक है, गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक।